हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। सो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से बैंक स्ट्रीम में। सो दोस्तों, आज जो अभी देखने वाले हैं दैट इज AIBRF पेंशन अपडेशन नेक्स्ट। सो उनमें उन्होंने जो बातें करी हैं यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन के जो चीफ हैं श्री संजीव के बंदलिश, तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। 26 दिसंबर 2022 का सर्कुलर है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। मुझे ग्रुप में भी बहुत से पेंशनर्स हैं, वो यही बात करते हैं, सर प्लीज़ थोड़ा सा लाउड बोलिए। सो दोस्तों, मैं बहुत ट्राई करता हूँ लाउड लाउड ही रहूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे भी पता है थोड़ी सी लाउड से आप लोगों को जो अपडेट है वो इजीली पता चल जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे मुझे खेद है अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाउड नहीं होता हूँ बीच में, बिकॉज समटाइम्स मूड ही ऐसा हो जाता है, अभी काम करने का मन ही नहीं करता जहाँ जो भी है, अब थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें तो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का जो सर्कुलर है तो रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ पेंशन इन बैंक्स। सो दोस्तों, आज मॉर्निंग में भी जो अपडेट मैंने दिया है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो जरूर देखिए। भी जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है IBA की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड रहती है, उसमें जो प्रीमियम सब स्काई रॉकेट कर चुके हैं, उसमें दोस्तों अभी मुझे लग नहीं रहा कुछ बनने वाला है, बिकॉज उसमें क्लियर कट आंसर राज्यसभा में भी दोस्तों यहाँ पे दे दिया है। एंड अगर आप इसी का ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का जो सर्कुलर है वो चेक करें दोस्तों, उसमें भी वो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो वीडियो यहाँ पे जरूर देख लेना, मैं आपको आई लिंक में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा अराउंड at 2 minutes of this video. So we find that from the recent communication issued by United Pharma Banking Union that it has been decided in the United Pharma Banking Union जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई है on 15th of December that it would pursue demand of updation of pension in banks to achieve it in a phased manner। वो phased manner में रहेगी। तो एज पर दिस सर्कुलर इन फर्स्ट फेज द पेंशनर्स हु रिटायर्ड अंडर फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ सेटलमेंट वुड बी कवर्ड। उसके बाद जो रेस्ट होंगे दोस्तों वो कवर्ड होंगे एंड जो क्लियर रोड मैप है वो ड्रॉन होगा फॉर दिस पर्पस। उसके बाद आप देखें दोस्तों, एज यू आर अवेयर अपडेशन ऑफ पेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर मोर देन 7 lakh बैंक रिटायरीज। सो दे they have been eagerly waiting for early achievement of this demand. So retirees organization have been relentlessly working at the organization level for the several years to achieve to meet expectations and aspirations of the members. So AIBRF is on the forefront to raise this demand forcefully through several action programs or on continuous basis for last several years with positive signal। तो यहाँ पे हमें भी पता है जो रिटायरीज की ऑर्गेनाइजेशंस दोस्तों हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो बहुत संघर्ष भी कर रही हैं। हम भी चाहते हैं भी हमारे भाइयों की जो पेंशन है वो दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो जाए। सो उन्हें भी ये लास्ट जो वॉर चल रहा है वो थोड़ा सा जीत जाए, तो काइंड ऑफ वॉर ही होगा। लास्ट 20 years दोस्तों ये कोल्ड वॉर चल रहा है, सो होपफुली समथिंग गुड हैपन हो जाए। सो इट विल नॉट बी आउट ऑफ द प्लेस टू इनवाइट your kind attention on your pertinent facts that the retirees movement has witnessed phenomenal growth in last 25 years after introduction of defined benefit pension scheme in the banking industry in 1995। तो दोस्तों, आज जो आपको ही पता है जो नंबर ऑफ रिटायर्स की जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है। इसका जो डेटा है वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं करूंगा कोशिश, मेरे पास पड़ा डाटा वो। सो सेवरल रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड to represent and meet aspirations of bank retirees. So it may be mentioned that these retirees organizations have been formed with the blessings and active support of veteran bank union leaders to meet legal framework requirements in respect of working class जो existing in this country, and more importantly to supplement efforts of in service union to ensure better terms of superannuation benefits and their proper and effective implementation for benefits and welfare of employees and retirees. So while forming the retirees organizations in banking industry, it was neither an idea nor thought that
दे वुड फंक्शन एज कॉम्पिटिटर्स ऑफ द इन सर्विस यूनियंस, वो उनका कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगी जो सर्विस की यूनियंस हैं, जैसे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर यूनियंस हैं. So it was well conceived idea that these retirees organization would work on retirees issues in close coordination. वो साथ साथ कंधा रला के जो भी हमारी सर्विस यूनियन है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम करेंगी. सो ड्यूरिंग द अबव मेंशन पीरियड AIBRF दोस्तों आपको पता है 1995 में फॉर्म हुई है और वो लार्जेस्ट रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन बन गई है बैंकिंग इंडस्ट्री में. उसके पास मेंबरशिप 2.5 लाख एंड वर्ब है, वो स्ट्रॉन्ग है दोस्तों. सो AIBRF हैज कंसिस्टेंट पॉलिसी एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन मेंटेनिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विद यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन. आपको भी पता है एंड इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रिटायरीज इश्यूज. तो दोनों यूनियंस दोस्तों बहुत अच्छी हैं. ओवरऑल सारी बैंकिंग इंडस्ट्री दोस्तों बहुत अच्छी है. सब रिटायरीज ने बहुत अच्छा काम करा है, तभी जो भी वर्कमैन है दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ रिटायरीज ओनली. सो इक्वल कंट्रीब्यूशन है दोस्तों. So with the above status background of bank retirees movement, we may mention that AIBRF has been approaching to United Forum of Banking Union from time to time on retirees issues through written representations letters with the request to consider them and hold joint discussion on them to give opportunity to represent AIBRF stand on them for consideration of United Forum of Banking Union leadership. In the last 10 years, AIBRF has written dozens of communications on retiree issues to United Forum of Banking Union leadership, but we find with due respect to United Forum of Banking Union leadership, none of communication was considered worth responding in any format like acknowledgement, specific response, need for holding discussion, etc. So United Forum of Banking Union leadership may have their own reasoning for not responding AIBRF letters, but we are of considered view that it does not augur well for working class in banking industry. So developing coordination and giving due consideration to retirees organization views on retirees issues in the वो is the need of the hour है दोस्तों वो. So we find now that on important issues of arbitration जो भी हैं, United Forum of Banking Union leadership has not considered fit to hold a consultation with the retirees organization before taking vital decision to address it in a phased manner. So this situation will, according to us, only lead to more frustration and demand. तो यहाँ पे अभी यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन को थोड़ा सा पॉइंट लिखा गया है. भी उन्हें जो राय है वो दोस्तों AIBRF की लेनी चाहिए, बिकॉज दिस सिचुएशन विल, इससे जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है and disappointment among 7 lakh retirees who all along being aspiring for updation on RBI lines. So at this stage we would like to reiterate that AIBRF shall continue to take required steps to strengthen the coordination within service union, as we feel it absolutely needs for the benefits of retired movement in general and working class movement in banking industry in particular. So दोस्तों the above submission are placed for kind consideration of United Forum of Banking Union leadership. तो आप देख सकते हैं ये लेटर आगे CC करा गया यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंकिंग यूनियन के जो भी ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो मिस्टर SC जैन जी ने ये लेटर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है. तो दिस वाज द अपडेट दोस्तों. बस इतना ही हमसे बोला जाता है, तभी मैं थोड़ा सा ऊंचा नहीं बोलता. I'm not able to speak now a single word. I don't know. With age, things changes. So that's all for this session, guys. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो दोस्तों. वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपडेट को जो भी हमारे फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ शेयर कर देना जिन्हें थोड़ा सा अपडेट रहने में अच्छा लगता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल. टेक केयर ऑल. प्लीज़ टेक केयर ऑल. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ दोस्तों.